कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के 17वें अध्याय में वर्णित कालियनाग और गरुड़ जी के जीवन का वृतांत की किस प्रकार से दोनों में शत्रुता हुई। महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा था कि नागालयम रमणकम कथम तत्याज कालियः कृतम कीवा सुपर्णस्य तेनैके ना समंजसम, कि काले ने सर्पों के निवास रमणक द्वीप को क्यों छोड़ा और गरुड़ जी का उससे इतना विरोध क्यों हो गया। तो हम चर्चा कर रहे थे एक कल्प में घटित घटना के बारे में, जहां पर एक राजा था जो कि भयंकर शूल रोग की वेदना से पीड़ित था। उसे बहुत दर्द होता था। नारद जी ने उसे कहा कि तुम्हारा जो राज्य है इसकी सीमा पर एक बहुत गहन वन है, वहां जाओ और वहां बीच में एक वट वृक्ष है, वहां पर कुलिंग पक्षी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता है। अगर तुम उसका मांस खा सको, उसको यहां लाना होगा और तब उसका मांस खाना होगा, तब तुम्हें इस वेदना से छुट्टी मिल जाएगी। तो राजा ने बहुत प्रयास किया उस कुलिंग पक्षी को पकड़ने का, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। तो अंत में बड़ा ही हताश हो गया राजा। उसने सोचा कि लगता है इस रोग का अब कभी भी कोई विनाश नहीं हो सकता है, और बड़े ही दुखी मन से जीवन बिताने लगा। राजा को इस तरह से दुखी देखकर उनका एक वृद्ध मंत्री एक दिन बोला, महाराज, यदि आप इस राजवेश को त्याग करके और वैष्णव वेश धारण कर लें और तब वन में जाएं, तब वो कुलिंग पक्षी आप पर अविश्वास नहीं करेगा और अपनी इच्छा से आपके निकट आएगा, और तब आप उसे पकड़ सकते हैं और अपना कार्य सिद्ध कर सकते हैं। मंत्री की सलाह सुनकर के राजा आश्वस्त हुआ। अगले दिन सुबह अपने गले में तुलसी माला धारण की और समस्त अंगों को गोपी चंदन द्वारा श्री कृष्ण नाम से विभूषित किया, और मुंह में अनवरत कृष्ण कृष्ण नाम लेता हुआ वो अकेला ही उस वन के अंदर चला गया। वट वृक्ष के नीचे बैठकर उसने भगवान का नाम गाना शुरू किया। देखिए वैष्णव वेश की क्या महिमा होती है। उस दिन उस राजा को देख करके उस वन के किसी भी पशु और पक्षी ने उन पर कोई अविश्वास नहीं किया। सब के सब राजा के निकट बड़े ही स्वच्छंद भाव से घूमने लगे। थोड़े ही समय बाद उस वट वृक्ष की ऊंची शाखा से वो जो कुलिंग पक्षी का जोड़ा था वो भी भूमि पर उतर आया और खाना ढूंढने के बहाने वो यहां वहां विचरण करने लगा। राजा के स्थान पर भी वो कितनी बार ही आया और कितनी ही बार गया। तब राजा के मन में इच्छा थी कि मैं इसे पकड़ लूं। कितना मैंने इसे पकड़ने के लिए परिश्रम किया, पर कभी भी मैंने पकड़ा नहीं। लेकिन आज वैष्णव वेश धारण किया है तो ये कुलिंग पक्षी अचानक ही मेरे इतने पास आ गया है। लेकिन चूंकि राजा ने वैष्णव वेश धारण कर लिया था और मन ही मन वो भगवान का नाम ले रहे थे, उच्च स्वर में भी भगवान का नाम ले रहे थे, इसलिए उनके हृदय में से उनकी जो हिंसा की प्रवृत्ति थी वो जाने लगी। उन्होंने सोचा कि केवल मैंने बाहर से ये वैष्णव वेश धारण किया है तो ये सारे पशु पक्षी मुझ पर इतना विश्वास कर रहे हैं। इस कपट वैष्णव वेश से ही ये कुलिंग पक्षी भी मेरे पास निसंकोच विचरण कर रहा है। अगर
कपटता भरे वैष्णव वेश में इतनी शक्ति है, तो फिर अकपट भाव से सच्ची सच्ची अगर मैं ये वेश धारण कर लूं, तब तो ना जाने कितनी सारी अलभ्य वस्तुओं को मैं प्राप्त कर पाऊंगा। ऐसा चिंतन करते करते राजा के मन का भाव बदल गया। तब उन्होंने उच्च स्वर में कहा, आज मैं धन्य हुआ, कृतार्थ हो गया। अब कुलिंग पक्षी के मांस को खाकर शूल रोग को हटाने का प्रयोजन नहीं, अब तो मैं ये वैष्णव वेश धारण करके भव रोग को हटाने की चेष्टा करूंगा। राजा की ये बात सुनकर वो कुलिंग पक्षी राजा से कहने लगा, महाराज, आप अपने शूल रोग के लिए चिंतित ना होएं। आप जिस वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं ना, इसी वृक्ष के कोटर के अंदर एक महापुरुष वास करते हैं। अगर आपने उनका चरणोदक यानी चरण से जो जल टपकता है, अगर उसका पान कर लिया, तो आप शूल रोग से एकदम छुटकारा प्राप्त कर लेंगे। कुलिंग पक्षी की यह बात सुनकर के राजा जो है वो सोचने लगे, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं जरूर उस महापुरुष के चरण को धोऊंगा और चरणोदक पान करूंगा। तो पास में ही एक जलाशय था, वहां से वो जल लेकर आए और वृक्ष के कोटर के निकट जाकर उच्च स्वर में बोलने लगे कि हे कोटर में बैठे हुए महापुरुष, आप कृपा करके अपना चरणोदक मुझे दान करें ताकि मैं शूल रोग से मुक्त हो पाऊं। राजा बार बार उच्च स्वर में ये बात कहने लगा। तब अचानक उस वृक्ष के कोटर में से एक बहुत ही गला हुआ कुष्ठ रोग से युक्त एक चरण बाहर आया। उसके दुर्गंध से पूरा वट वृक्ष भर गया। राजा ने उसे देख करके अपनी नाक सिकोड़ी। दुर्गंध मानो राजा की नाक में घुसी जा रही थी और वो अपनी नाक को बंद करने लगे। सोचने लगे, आय हाय, ये कुष्ठ व्याधि से युक्त जो चरण निकला है, इसे धोकर मैं कैसे उस जल को अपने गले के नीचे उतार पाऊंगा। लगता है इस शूल रोग से मुक्ति पाने का अब कोई उपाय नहीं। ऐसा सोचने लगे राजा। फिर बोलने लगे, अरे ठाकुर, आप कृपा करके अपना बायां चरण बाहर करिए, मैं आपके बाएं चरण का पादोदक पान करके कृतार्थ हो जाऊंगा। राजा ने जब ये बात कही तो उसके बाद उस कोटर में से एक और चरण बाहर निकला। राजा ने देखा कि ये जो चरण है वो तो पहले वाले चरण से भी बहुत ही ज्यादा गला हुआ है और भयंकर कुष्ठ रोग से आक्रांत है, और तो और उसमें असंख्य कीड़े यहां वहां घूम रहे हैं और वहां से रक्त यानी खून निकल रहा है, पीप बह रही है, मवाद बह रहा है और सब जगह पूरी भूमि में उसकी गंध फैल गई है। अनेक अनेक मक्खियां उड़ करके उस कुष्ठ युक्त चरण पर गिर रही हैं। राजा तो एकदम निर्वाक हो गया। उसने सोचा, अब ये क्या हुआ? इससे अच्छा तो पहला वाला चरण ही था, वो तो कई गुना अच्छा था। मैंने ये क्या किया? अब मैं क्या करूं? हाय हाय, अब तो मैं ये कह भी नहीं सकता कि आप वही वाला चरण दो। तब राजा ने सोचा कि ठीक है, अब क्या किया जाए, अब इस चरण को बदलने की जरूरत नहीं है। जो मैं देख रहा हूं बस उसे ही सहना होगा। कितना विभत्स दृश्य मैं देख रहा हूं। जो भी हो, मेरी किस्मत में जो था वही हुआ है। अब इसी चरण का पादोदक लेना पड़ेगा। ये सोचकर राजा किसी प्रकार से घृणा और अश्रद्धा के साथ शूल रोग को हटाने के चक्कर में उस चरण के निकट हाथ फैलाने लगा और कहने लगा कि हे ठाकुर, आप मेरे हाथ में स्थित जल में अपना अंगूठा स्पर्श कर दीजिए। देखते ही देखते वो गलित कुष्ठ युक्त और रक्त और मवाद से युक्त चरण का अंगूठा राजा के हाथ पर स्थित जल में स्पर्श कर गया और अदृश्य हो गया। राजा ने देखा कि उनके हाथ में जो जल था उसमें खून और मवाद भर गई है और उसमें कई सारे कीट भी हैं। राजा ने तब उस परमाद्भुत पादोदक को हाथ में लेकर मन ही मन सोचा कि हाय हाय, अब मैं क्या करूं?
अगर मैं इस पादोदक को त्याग करता हूं तो न जाने मुझे किस दुर्गति का सामना करना पड़ेगा। किंतु इतने भयंकर पादोदक को गले के नीचे उतारना भी तो किसी सजीव प्राणी के पक्ष में संभव नहीं। हाय हाय, मैं कैसी भीषण परीक्षा में पड़ गया। इस प्रकार चिंतन करके बाद में राजा ने सोचा कि चलो इस पादोदक का पान किया जाए। किसी प्रकार सांस रोक करके और आंख बंद करके वो उस पादोदक को मुंह के पास ले गए और होठों से स्पर्श कर भी नहीं पाए। इतनी घृणा हुई कि उन्होंने उसे मस्तक पर धारण कर लिया। किसी तरह मस्तक पर ही धारण कर पाए और जैसे ही ऐसा किया उनके हाथ और मस्तक से वो जो चरणोदक का गंध था वो दूर हो गया और अप्राकृत सुगंध उनके हाथ और मस्तक में भर गई और पूरी वन भूमि में फैल गई। राजा तब विस्मय से भरे हुए नेत्रों से यहां वहां देखने लगा कि ये क्या हो गया। थोड़े ही समय पहले तो ये पादोदक इतना घृणित दुर्गंध दे रहा था कि मुझे नाक अपनी रोकनी पड़ी और तब भी मैं ठीक से नहीं रह पाया। नाक बंद थी तो भी इतनी बदबू थी, लेकिन इसी पादोदक में बड़ी ही सुंदर सुगंध आ गई है। ये कौन सी देव माया है। राजा इस प्रकार से सोच ही रहा था, तभी वृक्ष के कोटर में से बड़ी ही गंभीर स्वर में आवाज आई, अरे मूर्ख, तूने मेरा चरण पाकर भी उसे भक्ति भाव से ग्रहण नहीं किया। जो भी हो, तूने मेरा पादोदक लेकर के मुख में अर्पण नहीं किया, इसीलिए तेरा मुंह तीव्र विष से परिपूर्ण होगा और चूंकि तूने मेरा पादोदक मस्तक पर धारण किया, इसलिए तुझे अगले जन्म में मेरे चरण अपने मस्तक पर मिलेंगे। तो इस पूरे मामले से बहुत ही विस्मित हो गया राजा और अपने राज्य में लौट करके आ गया और बाकी बचा खुचा जीवन श्री गोविंद के भजन में बिताया और देह के अंत में वही राजा काली नाग के रूप में जन्म ग्रहण किया और उसका मुंह उग्र विष से परिपूर्ण हो गया। किंतु अंत में श्री कृष्ण चरण उसे अपने माथे पर मिले, जिससे कि वो कृतकृतार्थ हो गया। तो देखिए नारद जी कितने कृपालु थे, है ना। नारद जी ने जो ये बात कही राजा को कि तुम जाओ और जाकर के कुलिंग पक्षी का मांस तुमको खाना पड़ेगा, तो नारद जी जो है कभी किसी को मांसाहार के बारे में नहीं बोलेंगे, पर चूंकि वो कल्याण करना चाहते हैं इसलिए ही तो नारद जी ने ये बात कही। नहीं तो राजा क्या अपनी भोग वृत्ति को समाप्त कर पाता? क्या उसके अंदर वैष्णव संस्कार उत्पन्न हो पाते? क्या वो भगवान के चरणों की शरणागति ले पाता? क्या उसे ऐसा दिव्य जन्म मिलता जहां वो कालिया नाग बन पाया? दिव्य इसलिए क्योंकि उसी जन्म में उसे भगवान के चरणों की प्राप्ति हुई। नहीं हो पाता ना ये सब कुछ। लेकिन नारद जी ने चूंकि भला चाहा था राजा का कि ये कहां अपने शरीर की वेदना को मिटाना चाह रहे हैं। भवरोग मिटाने के लिए ही मनुष्य जन्म मिला है। शरीर का रोग तो कभी ना कभी मिट ही जाएगा, शरीर समाप्त हो जाएगा तो मिट जाएगा, लेकिन भवरोग समाप्त नहीं होगा। उसका तो एकमात्र तरीका है भगवान के चरणों की शरणागति लेना। तो परम करुण जो भक्त शिरोमणि नारद जी ने जिस पर कृपा की उस पर भगवान कृपा नहीं करेंगे, ऐसा भला कहां हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो आपने सुना कि श्री कृष्ण ने कालिया को अपने चरणों में शरणागत कर लिया और उनके समस्त 100 के 100 मस्तकों को अपने चरणों से अंकित कर लिया। और तब कालिया पूर्व जन्म से अर्जित महा अपराध उससे छुटकारा पा सका, मुक्त हो पाया और श्री कृष्ण का भक्त चूड़ामणि हो गया। तो भगवान ने उसको आदेश दिया कि तुम जाओ रमणक द्वीप, जिसे तुम परित्याग करके आए थे, वहां जाओ, है ना। तो इससे जाना जाता है कि पहले भी रमणक द्वीप में वास करता था कालियानाग, पर गरुड़ के भय से उसने उस द्वीप को परित्याग करके यमुना हृद में आश्रय ग्रहण किया था। महाराज परीक्षित ने जो प्रश्न पूछा है वो बड़ा ही प्रासंगिक प्रश्न है।
जहां पर वो पूछ रहे हैं कि क्यों अपने वास स्थान को छोड़ करके, रमणक द्वीप को छोड़ करके कालिया आ गया यमुना हृदय में। इसी प्रश्न के उत्तर पर चर्चा करेंगे हम। सुनते रहिएगा समर्पण।